are watching Kashif Times. जैसे आज टीचर लोग आए थे और सबसे बड़ी बात है सिमसन सर आए थे जो कि सीनियर टीचरों में से एक है और काफ़ी महिलाएं टीचर थी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की टीचरें बहुत थी। क्या कहना चाहते हैं, कैसी रही मीटिंग? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हूँ आपको कि ये मीटिंग जो है ये हमने नहीं लगाई थी, ये सारे टीचरों ने हमें फ़ोर्स किया था कि हमें हमारे कैंडिडेट से मिलना है, क्योंकि अभी तक 25-30 साल से जो है कोई विकास हो नहीं रहा है मालवनी में। तो नया चेहरा जो आया है जिससे बदलाव की उम्मीद अपेक्षा है, ऐसे कैंडिडेट से हमारे टीचर्स को मिलना था। तो टीचर्स को मिलना था, इसके लिए टीचर्स के फोर्स से ये मीटिंग लगाई गई। और मीटिंग नहीं थी, ये कम्युनिकेशन था टीचर्स और जो हमारे कैंडिडेट है उनके बीच में। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इसमें टीचर्स जो है वो काफ़ी एक 250-300 टीचर्स कम से कम आए थे यहाँ पर। और सारे टीचर्स का यहाँ पर मालवनी का जो विकास रुका हुआ है वो उन्होंने बताया कि हमें शर्म आती है किसी को बाहर से मालवनी में अपने घर पे बुलाने के लिए। वो जब आते हैं बाहर के लोग तो पूछते हैं कि यहाँ रहते कैसे हो आप लोग, किस तरह से रहते हो, ये सारी चीज़ें थी। बोले जानवर भी नहीं रहेगा इसी जगह पे, आप लोग जीते कैसा हो, ऐसे सवाल जो है उनके टीचर्स के जो है रिश्तेदार पूछते हैं। और टीचर्स भी यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को बुलाती नहीं है। कहीं वो एड्रेस भी बोलती है ना तो वो राठौड़ी खारोड़ी बोल देती है मलाड़ में, या मलाड़ बोलती है, मालवनी में रहते बोलने में भी शर्म आती है उनको। इस तरह का नज़ारा है। दूसरी बात है, यहाँ पर जगह जगह पे सिर्फ कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, गटर का पानी रास्ते पे दिखाई देता है। जामा मस्जिद के सामने कल जुम्मा था और पूरे गटर का पानी वहाँ पर बह रहा था। अब आप सोचिए, जुम्मा के दिन अगर नमाज के पहले गटर का पानी बह रहा है तो हम किस जगह पर जी रहे हैं, और अपने आप को हम मुसलमान बोलते हैं। तो टीचर जितने थे 90% उसके अंदर मुस्लिम, 99% मुस्लिम टीचर्स थे। लेकिन उन्होंने मन बना लिया है परिवर्तन का, उन्होंने मन बना लिया है कि अभी हमें विकास चाहिए, उन्होंने मन बना लिया है कि हमें साफ सुथरा एक माहौल चाहिए, उन्होंने मन बना लिया है कि भय मुक्त मालवनी चाहिए। जो लोग डराते हैं 2-2 3-3 माले तुड़वा देंगे, उनमें कोई हिम्मत नहीं है तुड़वाने की। क्योंकि एक घर आप मुझे बता दीजिए कोई भी पूरे मालवनी का बिना अंडर टेबल पैसे दिए हुए उसने बना दिया हो या बना के दिखाने की हिम्मत करे। नीचे से ऊपर तक सबको पैसा देने के बाद ही अपने अपने घर बने। कोई भाई का बैनर लगा करके फुकट में घर नहीं बन रहे, सब पैसे खिला करके ही हो रही है, सबको पता है। और ये जो 2 माले 3 माले सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये जोगेश्वरी में है, गोरेगांव में है, कुर्ला में है, बांद्रा स्टेशन को लग करके 4-4 माले हैं जहाँ पर बीजेपी के खासदार है, बीजेपी के आमदार है, बीजेपी के नगर सेवक है। लेकिन बीजेपी ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम करती नहीं है। भय मुक्त कराने का काम करती है, भय दिलाने का काम नहीं करती है। ये सारी चीज़ें जब देखी है, और टीचर्स है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है कि अभी विनोद शेलार को किसी भी सूरत में यहाँ से जिता करके ही रहेंगे। क्या क्या मांग रखी है टीचर लोगों ने? टीचर्स ने सबसे पहली बात बोली कि हम ज़्यादातर मुस्लिम हैं यहाँ पर, तो असलम भाई बता दें कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। अगर मुसलमानों के लिए के नाम से वोट मांग रहे हो तो पिछले 25 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए, ये उनका सवाल था। तो हमने भी एनालाइज किया कि मुसलमानों के लिए क्या मिला है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो है वो 4 माले का बन गया। यहाँ पर जो है पुलिस रिकॉर्ड जो है वो इतने हो गए कि वहाँ पर आप जो 99% मुस्लिम बच्चों पर केस है, FIR है, झूठे केस है, इस तरह से है। यहाँ पर क्या बना दिया है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए खुले बियर बार बना दिए हैं। जहाँ पर भी आपको दिल होता है, जहाँ पर बैठ के दारू पीना है, आप बैठ के दारू पी सकते हो, नशा कर सकते हो। यहाँ पर नशा बेचने वाला जो है ना वो सीना तान के चलता है, नशा करने वाला सीना तान के चलता है। लेकिन सर्वसाधारण जो पब्लिक है, सर्वसाधारण जनता जो है वो डर के चलती है। तो ये माहौल को चेंज करना है और परिवर्तन लाना है। अल्लाह ताला ने भी बताया है कि भाई अगर आपको बदलना है तो आप कोशिश करो बदलने की। अगर आप बदलने की कोशिश भी नहीं करोगे, ना आप बदलने की सोचोगे, तो अल्लाह ताला भी कैसे बदली करेगा। उसके लिए पहल हमें करनी है। और आज जो मीटिंग थी वो काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, इतनी बेहतरीन हुई है, मुझे लगा था कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मालवनी में क्या है। तो टीचर उठे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, लिख कर दिखाया कि ये समस्या है और ये समस्या से हमें निजात चाहिए, और इसीलिए हम लोग विनोद शेलार से मिलना चाहते हैं। और पिछले 10 दिन से वो मेरे पीछे पड़े थे कि एक मीटिंग लगानी है, एक मीटिंग लगा कर दे दो। कई टीचर्स ने मुझे फ़ोन किया था कि सर हमें मिलना है कैंडिडेट से, इसलिए कैंडिडेट उनको मिलने के लिए आए थे। जो मौलानी के नहीं, कामकाज किस रूल से चलता है?
एसएस कोड बनवाने के लिए 78 में 54 डेज का स्ट्राइक करने वाले मैं नहीं था, मैं चौथी में भी नहीं था, लेकिन मेरे जो पहले काम करने वाले टीचर थे शिक्षक परिषद के 1978 में 54 डेज स्ट्राइक करके एसएस कोड लगवाया और स्कूलें कैसे बनेंगी, उसका काम कैसे चलेगा, प्रिंसिपल कैसे होगा, स्कूल के राइट्स क्या होंगे, स्कूल को क्या सुविधा रहेगी, ये सब चीजें